सेठ जी, ये आपके कपड़े। अरे मालती, आओ मोटर में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है। वो पिछले सिले कमीज आपको पसंद आ गए थे। मालती, क्या तुमने इस बात पे कभी गौर किया है? ये हाथ लोहे की मशीन चलाने के लिए नहीं बने। तुम हर रोज दूसरों के लिए कपड़े तैयार करती हो, लेकिन तुम्हारे बदन पे तो वही कपड़े हैं जो पिछले सर्दियों में तुमने पहने थे। ये जिंदगी नहीं है। अगर मैं शायर होता तो मैं बताता कि जिंदगी क्या होती है, तुम जैसी हसीन लड़कियों की जिंदगी कैसे सवार होनी चाहिए। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि तुम अपने आप पर जुल्म कर रही हो। मैं पूछता हूं कि तुम अपनी जवानी की तमाम खूबसूरती ऐसे क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं पूछता हूं कि मानती, तुम इतनी हसीन क्यों हो? क्या इसलिए ये कैंची से कपड़े काट सको, मशीन चलाती रहो? दरअसल तुमने इस बात पे कभी गौर ही नहीं किया कि तुम किस कदर खुश रह सकते हो। मोटर बाबू की सैर, रेशमी साड़ियां, क्या ये सब तुम्हारा नहीं हो सकता है? क्या ये सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है? हाँ मालती, इन मैले कपड़ों की जगह जग भर की साड़ियां, खिदमत के लिए नौकर। आज तुम दूसरों के लिए काम कर रही हो, कल दूसरे तुम्हारे लिए काम करेंगे। और ये कोई सपना नहीं है, बस एक बस नहीं सेठ जी। हाँ मालती, बस एक हाँ। नहीं, नहीं सेठ जी, नहीं, अभी नहीं। ये कौन आया, ये कौन आया, ये मेरी दुनिया पर छाने, कुछ खोने या कुछ पाने। ये बल खाता, ये शर्माता, ये कौन आया, ये कौन आया। आंखों में शरारत और शोखी, शोखी में है बर्फ की तर्रारी, जो देख के मुझको इठलाया। ये कौन आया, ये कौन आया। क्या शहजादी है तारों की, या आस है दर्द के मारों की। क्यों जर्रा जर्रा मुस्काया। ये कौन आया, ये कौन आया। मैं हूँ मालती। ये लोरी है क्या रातों की, या ठंडी हवा बरसातों की। तुम खुद हो या कोई साया। ये कौन आया, ये कौन आया। वो तुम हो मालती, मेरी अपनी मालती। ओ मालती, मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। कितनी? गुजरे हुए कल से ज्यादा और आने वाले कल से कम। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये तुमने कैसा अजीब सवाल किया। मैं क्यों जीता हूं, ये सितारे क्यों चमकते हैं, ये अंधेरे उजाले का उलटफेर क्यों है, ये परिंदे क्यों चहचहाते हैं, ये चांद क्यों चमकता है। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो, तुम्हें देखकर मेरा दिल क्यों धड़कता है। तमाम सृष्टि का सिमट कर एक हस्ती में समा जाना, और उस हस्ती का फैलकर असीम विस्तार बन जाना, यह है मोहब्बत। मोहब्बत आत्मा का गहना है। क्या मैं खूबसूरत हूँ कभी? तुम खूबसूरती का चश्मा हो। तुमसे कई खूबसूरतियां पैदा होती है। एक खूबसूरती तो वो है जो तुमने मेरे दिल व दिमाग में पैदा की है। मेरी कविता इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उस पर तुम्हारा साया है। अगर तुम ना होती तो कुछ भी ना होता। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या हो सकती हूँ एक भिखारन के सिवा। तुम शहजादी हो मालती, शहजादी। मैं शहजादी? हाँ, मेरे सपनों की शहजादी, मेरे ख्यालों की मलिका। सपनों की शहजादी, ख्यालों की मलिका। ये तुम किस सोच में पड़ गई मालती। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? एक बात, मैं तुम्हारी 1000 बातें मानूंगा। तुम मुझे कहो तो मैं आसमान के तारे तोड़कर तुम्हारी इस मेरी साड़ी में टांग दूंगा। चांद सिर्फ एक है, अगर दो होते तो उन्हें उतारकर तुम्हारे कानों में बुंदे बनाकर लटका देता।
तुम मुझे कहो तो मैं सातों समुंदर खंगाल कर। कभी क्या तुम मेरे लिए एक साड़ी लेकर आओगे? एक साड़ी, सिर्फ एक साड़ी? हाँ, सिर्फ एक साड़ी जिसका कपड़ा मेरे तन से लगकर सरसराए। सचमुच की साड़ी। सचमुच की? हाँ, कल मैं नहा धोकर रहूंगी, मेरे लिए साड़ी लेकर रखना। ठहरो तो मालती, मालती चली गई। एक साड़ी, सिर्फ एक साड़ी। दुनिया के अच्छे से अच्छे लिबास में इसके कदमों में ढेर कर दूंगा। नीले रंग की रेशमी साड़ी हो और उस पर सफेद तिल्ली की धारियां, ऐसा मालूम होगा जैसे आसमान का एक टुकड़ा निकालकर चांद की किरणों में लपेट दिया गया हो। नहीं नहीं, काली साड़ी हो और उस पर मुकेश की बूंदियां, जैसे अंधियारी रातों में आसमान पर तारों का छिड़काव। एक नहीं, कई साड़ियां, सचमुच की साड़ी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी ले आता हूं। रुपए पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? एडिटर साहब, आदाब। शुक्रिया। पिछले 2 वर्षों से आपके परिचय में मेरा कलाम छपता आ रहा है और इसके दौरान आपने हमेशा उसकी तारीफ की है। जी हाँ, आपका कलाम वाकई काबिल तारीफ। कदर अफजाई का शुक्रिया। आज मैं आपके खिदमत में 6 ताजा गजलें लेकर हाजिर हूँ। जाहिर है कि इसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त पर क्योंकि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, इसलिए मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता, इसलिए कि पर्चे की आमदनी इतनी कम है कि मुझे नुकसान उठाना पड़ता है। वो तो जबान और अदब का शौक है जो मैं ये नुकसान बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, वरना पिछले महीने आपने मेरे कलाम की ख्वाहिश की थी, जिसको मैं कुछ मजबूरी के कारण पूरा नहीं कर सका था। लेकिन अब ये मेरे पास 6 अनछपी गजलें मौजूद है। 6 की 6 नई शायरी का खूबसूरत नमूना है। मुझे अफसोस है कि इस बार मैं इसमें आपके लिए समय नहीं पा सकता, इसलिए कि आपकी शायरी के खिलाफ एक लंबा मजमून छप रहा है। मेरे शायरी के खिलाफ? जी हाँ। वो कौन है? वो कौन शरारत पसंद है जो मुझसे उलझना चाहता है? उससे मुझे क्या करना है? मजमून लंबा हो या छोटा, इससे मेरे शायरी को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इस किस्से को छोड़िए। क्या आपको मेरे गजलों की जरूरत है? यानी क्या आप मुआवजा अदा करके ये गजलें खरीदने के लिए तैयार हो? जी हाँ, मैंने आज तक बड़े से बड़े शायर को भी मुआवजा अदा नहीं किया। हजरत नवाब अकबराबादी, जो इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर हैं, मैंने आज तक उनको भी मुआवजा अदा नहीं किया। इससे अफसोस है। परसों ही आप मेरे पास सेहरा लिखवाने के लिए तशरीफ लाए थे। मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन अभी मैं आपका सेहरा लिखने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते है कि कुछ मुआवजा बढ़ा दीजिए। देखिए, अब मुआवजा घटाने और बढ़ाने का कोई सवाल नहीं रहा। और उस नापकार ने जवाब दिया कि शेर और अदब की खिदमत करता हूं, इसके लिए आपको मुआवजा अदा नहीं कर सकता। शेर और अदब की खिदमत, अरे दुनिया जानती है, रिसाला निकालने से पहले ये नीलोफर और बरफशाह का शरबत बेचा करता था। और उस पाजी ने कहा कि आपके गजलें ताजा अंक में इसलिए नहीं छप सकती कि आपके शायरी के खिलाफ एक लंबा मजमून छप रहा है। मेरे खिलाफ, मेरे शायरी के खिलाफ। अरे कौन क्या लिख सकता है मेरे शायरी के खिलाफ, और वो भी इस खुरापत के पुलिंदे में? अरे मैंने ही सख्त गलती की जो उस भांड के पास अपनी गजलें लेकर गया, और उस चपटी नाक वाले ने क्या कहा? दोस्त, मुझे सख्त रूहानी तकलीफ हो रही है। अरे मैं शायर हूं, कोई भड़बूजा नहीं हूं। मैं तो दोस्त, तुम किन उलझनों में गिरफ्तार हो रहे हो? अरे लानत भेजो ऐसे बच्चों का आदमियों पर और अपना काम किए जाओ। तुम्हारी जान से मुल्क और कौम को बहुत सी उम्मीदें बंधी हुई हैं। तुम्हारी शायरी सिर्फ शायरी नहीं, इल्हाम है। और तुम देखना, आगे आने वाली नस्लें तुम्हारे बुत तैयार करेंगी, तुम्हें पूजेंगी।
वो जो तुम नज्म आजकल लिख रहे हो, एक सिर्फ वही तुम्हारी कयामत तक जिंदा रखने के लिए तुम्हें काफी है। दरअसल दोस्त, तुम खुद अपनी कदर नहीं करते। तुम बहुत बड़े आदमी हो यार। तुम्हें ऐसे छोटे मोटे आदमियों की तुच्छ बातों पर बिल्कुल गौर करना ही नहीं चाहिए। भूल जाओ सब। तुम सच कहते हो दोस्त, तुम सच कहते हो। ये मेरी बेवकूफी है कि ऐसे तुच्छ लोगों की बातों पर गौर करके मैं अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूं। और नहीं तो क्या यार। मुझे अपनी नज्म मुकम्मल करनी चाहिए जो शायरी के दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी। मैं 2 बंद लिख चुका हूं, आज 2 बंद और लिखूंगा। मैंने उन्वान कायम कर लिया है, अंधियारा दर्पण। सही है यार, अंधियारा दर्पण अच्छा रहेगा। खैर, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, कौन है? मैं हूँ मालती। मालती, हाँ हाँ, बैठो। मैं शेर लिख रहा था, अच्छा, मेरे आंखों के सामने तुम्हारी तस्वीर थी। ये अजीब है कि तुमसे तुम्हारा तस्वीर ज्यादा खूबसूरत है, मगर आज तो तुम बहुत निखरी हुई हो। अभी अभी तुम्हारे गुलाबी ओठ खुले थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नदी के गंदले पानी में मछलियां गोते लगा रही हो। तुम्हारे दांत तो इस वक्त मेरे ख्यालों से भी ज्यादा रोशन है। मालती, मैं क्या कहूँ तुमसे, आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। क्या मेरे लिए? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज ये मेरी नज्म मुकम्मल हो जाएगी। ये वो नज्म है जिसके छपने से मैं तमाम हिंदुस्तान में मशहूर हो जाऊंगा। ये वो नज्म है जो कयामत तक मेरा नाम जिंदा रखेगी। अब वो वक्त दूर नहीं जब लोग मुझे पूजा करेंगे और मैं तुम्हें पूजा करूंगा। क्या तुम्हें मेरे शौहरत से खुशी नहीं होगी? हाँ, तुम मालती जानती नहीं हो मैं कितना बड़ा शायर हूं। शायरी मेरी कनीज है, इसलिए कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। मैं नहा धोकर आई थी। जब भी इतनी निखरी हुई हो, गुस्सा खूबसूरती के लिए जरूरी होता है। मालती, तुम्हें सिर्फ देखने से ही मेरी आत्मा निखर जाती है। अगर तुम ना होती, लेकिन ये सोच विचार फिजूल है, इसलिए क्योंकि तुम हो इसलिए मेरी दुनिया में मालती सब कुछ है। तुम्हारी बातें बहुत मीठी, तुम्हारी कविताएं तो इससे भी ज्यादा मीठी। जब तुम मुझे सपनों की शहजादी कहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम कहते हो कि मैं तारों की मल्लिका हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ। जी चाहता है तुम्हारी कविता सुनती रहूं और नींद आ जाए। मगर हमेशा वक्त यूं ही नहीं गुजर सकता। जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो यही कविताएं मेरे कानों में भन्नाहर सी भर जाती है और दिल कुछ और सोचने लगता है। जी और चीजों के लिए ललचाता है। दौलत कोई बुरी चीज नहीं। दौलत ये बहुत बुरी चीज होती है और दौलत इतनी अहम चीज भी नहीं कि उसके ऊपर गौर किया जाए। मैं हूं, तुम हो, मेरी शायरी है, हमें दौलत की क्या जरूरत है? दौलत की तो जरूरत उन लोगों को होती है जो बनावटी खुशियां खरीदना चाहते हैं और फिर मोहब्बत करने वाली रूहें बहुत ऊंची होती है। तो मेरे लिए साड़ी लाए। साड़ी? तुम्हें क्या जरूरत है साड़ी की? ये कपड़े अच्छे हैं। दरअसल फिर यहाँ दौलत का सवाल पैदा होता है। मैं तुम्हें एक नहीं कई साड़ियां ला दूंगा। मैं तुम्हारे लिए दौलतमंद भी बन जाऊंगा। दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है मालती। तो करो ना पैदा दौलत। मेरे ये हाथ लोहे की मशीन चलाने के लिए नहीं बने हैं। तुम खुद कहते हो कि मेरी नाजुक अंगुलियां तारों में राग छेड़ने के लिए बनाई गई है। तुम मुझे तारों की शहजादी कहते हो। क्या शहजादियों के ऐसे लिबास होते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है? तुम ठीक से समझी नहीं हो मालती। तुम उस खूबसूरती तक नहीं पहुंची हो जो इस बात में है कि ऐसे लिबास में भी तुम शहजादी हो। कुछ शहजादियां तो शहजादियों के लिबास में भी शहजादियां मालूम नहीं होती है। ये बातें ना उस वक्त बहुत अच्छी लगती है। मैं जा रही हूँ। कहाँ? ठहरो मालती। मालती,
चली गई। एक साड़ी मुझे किसी न किसी तरह जरूर हासिल करनी चाहिए। साड़ी में बहुत भली मालूम हुई और उसकी ख्वाहिश भी तो बेजा नहीं। मैं ये नज्म मेरी अपनी मुकम्मल कर लेता हूं, फिर उधर ध्यान देता हूं। एक नहीं, कई साड़ियां होंगी। अच्छा ये बताइए, मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में? कैसी लग रही हो? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आपको तो तारीफ करना भी नहीं आता। तो सूखे फीके लफ्जों से वो बात नहीं बनती। कौन सी? जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ। अगर शायर होता तो गजलें लिखता। कोई बात नहीं। मालती, तुम कुछ दिनों से उदास से क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मेरी तवज्जो में कोई कमी आ गई है? देखो, तुम मुझसे साफ साफ कहो, क्या चाहिए तुम्हें? दुनिया की हर खिदमत देने के लिए तैयार हूं मैं। बोलो, कश्मीर चलोगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की और इससे ज़्यादा आप पूरा भी नहीं कर सकते, और इससे ज़्यादा मैं मांग भी नहीं सकती। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। में मजा है ना अब इश्क ज़ेरो, बम में मजा है तड़प में ना अब कैफो, कम में मजा है। अजब जिंदगी है, अजब जिंदगी है, जो आहे भरू भी तो तस्कीन नहीं है, दुआएं करूं भी तो तस्कीन नहीं है, यकीनन मरूं भी तो तस्कीन नहीं है। अजब जिंदगी है, अजब जिंदगी है। तुम्हारा दिल जल रहा है दोस्त। तुम्हारे इस गीत से जले हुए दिल की बू आ रही है। मेरा कोट जल रहा होगा, मैं जो सिगरेट पी रहा था। क्यों मजाक करते हो? तुम्हें कभी कोट पहनना नसीब भी हुआ है? ये तो तुम्हारा दिल जल रहा है। जलने दो। तुम मुझे ये बताओ, ये रेशमी साड़ी कैसी है? ठहरो, मैं तुम्हें निकाल कर दिखा, कहीं मैली ना हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक हो गया ना, और पागल ही हो गए बिल्कुल कि हर दूसरे तीसरे दिन कितनी साड़ियाँ खरीद के लाते हो। किसके लिए? एक मिनट, कहीं फिर से आंख लड़ाई है क्या? नहीं तो फिर इतनी सारी साड़ियाँ खरीद के किसके लिए ला रहे हो? मालती के लिए। मालती के लिए। दरअसल आजकल मैं एक बड़े दिलचस्प खेल में मशहूर हूँ। शेरों को साड़ियों में तब्दील करता हूँ। शेर बेचता हूँ, साड़ियां खरीदता हूँ। बड़ा दिलचस्प खेल है ना? लग तो रहा है। बड़ा ही अच्छा ग्राहक मुझे इत्तेफाक से मिल गया है। उसके पास साड़ियां थी मगर शेर नहीं थे। मेरे पास शेर थे मगर साड़ियां नहीं थी। अब हम दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे ग्राहक बने हैं। दोस्त, सच कहता हूं, सौदा बड़ी ईमानदारी से हो रहा है। न जाने वो मेरे शेरों का कहां इस्तेमाल करता होगा, लेकिन उसके रुपयों से मैं साड़ियां खरीदता हूं और ऐश करता हूं। ऐश ऐश करता हूं, ऐश। जो मेरे अंदर शायर घुसा हुआ है, उसको हर रोज बाहर निकालता हूं और उसकी बेइज्जती करता हूं, उसको अपने सामने खड़ा करता हूं
कहता हूं तो अपने आप को अकलमंद समझता है। ये तेरी गलतफहमी है। तू परले दर्जे का बेवकूफ है। तू अपने आप को कुदरत का रास्ता समझता है। तू समझता है कि तेरी कल्पना में तमाम फैलाव सिमटे हुए हैं, तू हर रास्ते परिचित है। मगर हाल ये है कि तुझे एक छोटा सा राज भी नहीं मालूम हुआ। औरत पहले औरत होती है, बाद में वो ख्यालों की मलिका, बाद में वो सपनों की शहजादी बनती है। तू मस्खरा है, तू भांड है, समझा? तू कुछ भी नहीं है, दूर हो जा मेरे नजरों से। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज लाया। आप हमेशा अच्छी चीजें ही लाते। नहीं, ये उससे भी अच्छी चीज है। तुम्हें कविताओं का शौक है ना? हाँ, हाँ करिए। आज मैं कविता गाऊंगा और इस गीत को तुम बाजे पर बजाना। ये कौन आया, ये कौन आया, ये मेरी दुनिया पर छाने कौन आया। ये कुछ खोने या पाने, ये पल खाता, ये शर्माता। ये कौन आया, ये कौन आया। आंखों में शरारत और शोखी, शोखी में है बर्फ की तैयारी। जिसे देख मुझे मेरा मन हिलाया। ये कौन आया। अरे ये गीत तो तुम्हें पहले से याद है। क्या कहीं पढ़ी है तुमने? सेठ जी की कविता आपको कहाँ से मिली? मुझे जबान नहीं आता। ये कविता और ऐसी बहुत सी कविता तो मैंने खरीदी है। तुम्हें चाहिए तो और भी आ जाएंगी। खरीदी है? खरीदी है? वो मुझे बेच रहा है सेठ जी। वो मुझे बेच रहा है। सातों की उसे रोकिए सेठ जी। ये खुद है या कोई बेच रहा साथ? है। ये कौन आया, ये कौन आया, उसे रोकिए। ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया। ये मेरी दुनिया पर छाने, कुछ खोने या कुछ पाने। ये बस खाता, ये शर्माता। ये कौन आया, ये कौन आया।